हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। आइए हम लोग जो ग्रुप डी के एनालिसिस का सीरीज़ चल रहा है उसी में आगे बढ़ते हैं और कुछ मैथ के सवाल देखते हैं जो कि आपके अभी एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं और उम्मीद है कि ऐसे ही सवाल आपके आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जाएंगे। तो देखिए पहला सवाल क्या कहता है। बोल रहा है कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के विकर्ण का उसकी भुजा से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो क्या दिया आपको, 15 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। तो देखिए आप एक वर्ग बना लीजिए जिसकी भुजा है 15 सेंटीमीटर। तो आपको पूछा है कि उसके विकर्ण का भुजा से अनुपात बताइए। तो विकर्ण का आपको निकालना होगा, साइड का लेंथ कितना होगा। तो देखिए विकर्ण क्या होगा, ये होगा। आपको पता है कि यदि कोई भी वर्ग है उसका यदि हम विकर्ण मिलाते हैं तो वो एक त्रिभुज बनेगा और त्रिभुज जो होगा वो आपका समकोण त्रिभुज बनेगा। तो देखिए ये 15 है, ये 15 है, तो ये कितना हो जाएगा। आप ऐसे सवाल बनाए होंगे कि यदि किसी का लंब है 15, आधार है 15, तो आपका कर्ण क्या हो जाएगा, √15 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो 15 कॉमन ले लीजिए। देखिए 15 कॉमन ले लीजिएगा 15 का स्क्वायर, तो क्या बनेगा 1 + 1। अब देखिए रूट से बाहर आ जाएगा 15, तो आपका 15 √1 + 1 बनेगा 2। तो 15 √2 आ गया, तो आपका विकर्ण आ गया 15 √2। तो आपका पूछा है विकर्ण से भुजा का अनुपात क्या होगा। तो 15 √2 का अनुपात ले लीजिए आप 15 से। तो देखिए 15 कट जाएगा, तो √2:1 ये आ जाएगा आपका आंसर। देखिए अगला सवाल टाइम एंड वर्क का। इसमें बोला है ए किसी कार्य के 3/5 भाग को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए जो है वो किसी कार्य का 3/5 भाग, 3/5 भाग कितना दिन में पूरा करता है, 12 दिन में। तो यहाँ से ए का क्षमता आप मान लीजिए ए है, ए का क्षमता को आप ए ही लिखिए। तो देखिए ए 3/5 भाग 12 दिन में करेगा, तो टोटल कितना दिन में करेगा। देखिए 3 से 4 बार में कट जाएगा और ए 5 × 4 हो जाएगा 20 दिन में। तो ए टोटल काम करेगा 20 दिन में। ऐसे ही दूसरा का लिखिए आप। देखिए बी उसी कार्य के 2/3 भाग को 8 दिन में पूरा करता है। तो बी उसी कार्य का 2/3 भाग कितना दिन में, 8 दिन में पूरा करता है। तो देखिए 2 से 4 बार में कट जाएगा और 3 उधर गुना हो जाएगा तो 12 हो जाएगा। तो बी का आ जाएगा आपका 12 दिन। तो ए और बी एक साथ इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो आप इसको बनाने जानते ही होंगे कि यदि 12 और 20 आ गया, अब आप निकाल लीजिए। देखिए 20 और 12 का लघुत्तम कितना होगा। तरीका आपको पहले वीडियोस में बताया गया कि आपका जो बड़ा नंबर है उसका पहाड़ा पढ़िए और उसके पहाड़ा में ऐसा नंबर खोजिए जो दोनों से कट जाए। देखिए 20 का पहाड़ा में कौन सा 40 आएगा, 20 या 60 आएगा। 60 देखिए 20 से भी कट जाएगा और 12 से भी कट जाएगा। तो आप 60 एलसीएम ले लीजिए। 20 से काटिएगा 20 या 60 और 12 से काटिएगा तो 5 बार में, तो 3 और 5 आ गया। तो देखिए आपको पूछा है दोनों मिल के कितना दिन में काम करेगा। तो 60 काम है और उस दोनों मिल के करना है 5 3 8 करके कर दीजिए। देखिए 4 से कट जाएगा ये 2 बार में और ये 15 बार में। तो 15/2 कितना हो जाएगा, 7.5 दिन। और ये आपका आंसर। तो देखिए सवाल में क्या बोला है कि एक लेखाकार ने एक संख्या को 3/2 से गुना करने के बजाय 2/3 से गुना कर दिया, तो उसकी गणना में लगभग कितने % की त्रुटि हुई। देखिए सबसे पहले उसको 3/2 से गुना करना था, तो 3/2 और 2/3 ये दोनों नंबर दिया आपको। तो 2 और 3 का आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना होगा 6। अब 6 को एक बार उसको गुना करना था 3/2 से और एक बार उसको गुना करना था 2/3 से। हम 6 को संख्या मान लिए हैं, संख्या बराबर 6। तो देखिए पहले 3/2 से गुना करेगा तो उसका कितना आएगा 9 और उसको एक्चुअल में आना कितना चाहिए था, 3 दूना 6 4। तो देखिए 4 आना चाहिए था लेकिन आ गया 9। तो कितना अधिक आ गया, 5 अधिक आ गया है। कहाँ से, 9 से। तो परसेंट में निकालने के लिए 100 से गुना कर दीजिए। तो देखिए 100/9 का कितना होता है, आपको 9 का फ्रैक्शन वैल्यू पता होगा कि 11.1/9। अब इसको 5 से गुना करना है आपको, तो 5 से गुना कर दीजिए, हो जाएगा 55.5/9। ये आपका आंसर। अब ये देखिए अगला सवाल देखते हैं। इसमें बोला है कि 6 घंटियाँ क्रमशः 12 9 8 6 3 और 10 मिनट के अंतराल में बजती हैं। तो आपको कौन कौन सा नंबर दिया है, देखिए 12 9 8 6 3 और 10। तो आपको इसका एलसीएम लेना है क्योंकि आपको पूछा है कि प्रारंभ होने के क्षण से 12 घंटे बाद वे एक साथ कितनी बार बजेंगी। तो एक साथ कब बजेंगी, जो सबका एलसीएम होगा उसी टाइम में बजेंगी। तो एलसीएम लेने का जो एक तरीका आप लोग बचपन से सीखे होंगे उसी से इसको बनाते हैं। देखिए 3 से कट जाएगा 4 बार में, 3 3 9 और 8, 3 दूना 6 और 1 और ये 10। अब देखिए 2 से फिर से काटते हैं, 2 से 2 दूना 4 3, 2 6 4 बार में 8 1 1 और 5। अब देखिए कट रहा है, 2 से एक बार और कट जाएगा, तो 2 से काटते हैं। देखिए 2 3 2 बार में कट जाएगा 1 1 और 5। अब किसी से नहीं कटेगा, आप सबको गुना कर दीजिए। देखिए 3 दूना 6 6 दूना 12 12 तिया 36 36 दूना 72 और 72 पंचे 360। तो आपका 360 मिनट आ जाएगा इस सब का एलसीएम। तो आपको पूछा है कि
प्रारंभ होने के क्षण से 12 घंटे में वे एक साथ कितनी बार बजेंगी। तो 12 घंटा में बोल रहा है कितना बार बजेगा, और देखिए 360 मिनट में वो एक बार बजेगा, तो 360 मिनट में कितना घंटा हो जाएगा, 360 भागा 60 कर दीजिए, तो देखिए कितना हो जाएगा 6 घंटा। तो एक बार वो 6 घंटा में बजेगा, और बोलता है 12 घंटा में कितना बार बजेगा, तो 12 घंटा में कितना बार, 2 बार बजेगा, तो आपका 2 आंसर हो जाएगा। ऐसे करके आप इसको बना सकते हैं। देखिए इस सवाल में क्या बोल रहा है, एक विक्रेता 50 रुपये में 10 की दर से संतरा खरीदता है और उन्हें 24 में 6 की दर से बेचता है। तो 50 रुपये में 10 की दर से खरीदा, तो एक संतरा को उसको खरीदने में कितना रुपया चुकाना पड़ा, 50 रुपये है और 10 की दर से वो ख़रीदा है, तो एक संतरा वो 5 रुपया में ख़रीदा है। ये है आपका CP। और SP कैसे निकलेगा, देखिए एक संतरा का ही आप SP निकाल लीजिए, एक संतरा का SP हो जाएगा, वो 24 रुपये में 6 की दर से बेच देता है, मतलब 6 संतरा वो 24 रुपये में बेचा है, तो एक संतरा कितना 4 रुपये में बेचेगा, तो ये आ गया आपका सेलिंग प्राइस। अब देखिए एक संतरा का ही कॉस्ट प्राइस निकल गया, एक संतरा का ही सेलिंग प्राइस निकल गया। अब आप इसका लॉस और प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो 5 से 4 में कितना का लॉस हो रहा है, 1 का लॉस हो रहा है। कहाँ से, 5 से। परसेंट में निकालने के लिए 100 से गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 20, तो 20% आपका आंसर। आपको पता है कि जब भी हम लोग प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं तो सबसे नीचे में रखते हैं CP जो कॉस्ट प्राइस है, और ऊपर में रखते हैं जो लाभ या हानि हुआ है। तो लाभ या हानि कितना हुआ, 5 में से ख़रीदा था और 4 में बेच दिया, तो 1 का हानि हुआ, या हानि रख दिए, और नीचे में कॉस्ट प्राइस रख दिए 5 का था, और परसेंट में निकालना है तो 100 से गुना कर दिए। अब देखिए ऐसे करके 20 आपका आंसर आ गया। देखिए ये सवाल आपका मेंसुरेशन का है। इस टाइप के सवाल भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या बोला गया है कि एक लंब वृत्तीय बेलन का आयतन 6930 सेंटीमीटर क्यूब है और उसकी ऊंचाई दिया है 20 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है, बेलन का आयतन बराबर पाई r स्क्वायर एच। अब क्वेश्चन में दिया है कि पाई का वैल्यू 22/7 लीजिए। देखिए पाई r स्क्वायर एच का वैल्यू आपको दिया है 6930। अब पाई को लिख लीजिए आप 22/7, r स्क्वायर आपको निकालना होगा, और h का वैल्यू आपको दिया है 20, तो आप 20 लिख लीजिए, और 6930 इसको आप काट दीजिए। देखिए 0 से कट जाएगा, ये देखिए 11 से 2 बार में, और ये 11 से कट जाएगा, 11 छक 66 आ जाएगा, 3 बचेगा, और 11 तिया 33। अब देखिए यहाँ ऊपर में कितना है 4, तो यहाँ आपका बन गया ये 4r स्क्वायर बटा 7 बराबर 63 है। अब देखिए r स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, 63 गुना 7 बटा 4। अब आप देखिए यहाँ पे 63 को आप क्या लिख सकते हैं, 7 गुना 9 लिख सकते हैं, गुना 7 बटा 4। अब आप देखिए फिर से r का वैल्यू निकालने के लिए आपको रूट लेना पड़ेगा, तो रूट लेने से बढ़िया आप यहीं पे स्क्वायर लिख लीजिए। देखिए ये 7 का स्क्वायर लिखा जाएगा, 9 को आप 3 का स्क्वायर लिख दीजिए, और 4 को आप 2 का स्क्वायर लिख दीजिए। देखिए सारा स्क्वायर वाला टर्म रूट से बाहर आ जाएगा, तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 गुना 3 मतलब कि 21/2। तो r आपका आग निकल के आ गया 21/2। अब आप निकाल सकते हैं। उसको पूछा है कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई RH, मतलब 2 गुना पाई का वैल्यू आपको बोला है 22/7 लेने, r निकल गया आपका 21/2, और h दिया है 20। तो 2 से ये कट जाएगा 10 बार में, 7 से ये कट जाएगा 3 बार में। देखिए 22 दूना 44, और 44 दिया आ जाएगा आपका 132, 132 गुना 10 कीजिएगा तो 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर। अब देखिए अगला सवाल प्रॉफिट लॉस का है। इस टाइप का सवाल भी आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि एक दुकानदार 200 रुपये की अंकित मूल्य वाली वस्तु पर 20% और 15% की 2 क्रमिक छूट देता है। तो देखिए इसको बनाने का क्या तरीका है कि आप जो रुपये दिया है उसको लिख लीजिए, 2000 है, उस पर एक बार छूट दिया है 20% का, तो 20% छूट दिया होगा तो 80 में बेचा होगा, 80/100 लिख दिए, और 15% की छूट दिया होगा तो 85 में बेचा होगा, 85/100 लिख दिए। अब देखिए 1 2 0 कट गया, 1 2 0 कट गया। अब देखिए 8 दूना 16, 16 गुना 85 कर दीजिए, 16 गुना 85, 16 पंचे 80, 0 यहाँ बच गया 8, 16 88 से 128, और 8 आ जाएगा आपका 136। तो इतना रुपया आपका आंसर। देखिए इस सवाल में क्या बोला, यदि किसी संख्या का 30% उस संख्या के 60% से 15 कम है तो वह संख्या क्या है। तो आप जैसा सवाल में बोला जाए वैसे करते चलिए। किसी संख्या का 30%, तो मान लीजिए वो संख्या x है, x का 30% क्या बोला है, उस संख्या के 60% से 15 कम है। तो x का जो 30% है उस संख्या का 60%, उस संख्या का 60% लिख लिए।
और बोला है कि ये इससे 15 कम है, तो इसमें 15 घटा दिए। अब आप बस सॉल्व कर दीजिए, देखिए 0 कट जाएगा, तो 3x/10 बराबर 6x/10 माइनस 15 है। अब आप देखिए 15 को इधर ले आइए और 6x को उधर कर दीजिए, तो 15 है, 6x/10 माइनस 3x/10 कर दिए। देखिए 15 बराबर 6 में से 3 जाएगा तो 3x/10, तो 3 से 1 कट जाएगा 5 बार में, तो x का वैल्यू आ जाएगा 5 गुना 10 मतलब कि 50। तो ये आ जाएगा आपका संख्या आंसर। देखिए इस सवाल में क्या बोला है कि 9480 रुपये की धनराशि को XYZ के बीच में बांटना है और x और y के भाग का अनुपात दिया है 5:6। तो देखिए आपको दिया है x/y बराबर 5:6 और आपको दिया है x और z के भाग का अनुपात 4:7 है। तो देखिए यहाँ भी आपको दिया है x और z और वो दिया है आपको 4:7। तो देखिए आपको यहाँ से x/y/z निकालना पड़ेगा। तो इसको निकालने के लिए क्या तरीका है, देखिए दोनों जगह x है तो आप x को बराबर करने का सोचिए। यहाँ पे 5 है और 4 है, तो दोनों में क्या गुना करें कि x बराबर हो जाए। तो 5 में क्या गुना करें, तो आप दोनों को एक दूसरे से गुना कर दीजिए, मतलब 4 को इससे गुना कर दीजिए और 5 को इससे। तो इसको गुना कर दीजिए आप 4 से और इसको गुना कर दीजिए आप 5 से। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, पूरा में गुना होगा तो 5 चौक 20 और 6 चौक 24। और देखिए x यहाँ भी 5 चौक 20 बन जाएगा, 20 और 7 पचे 35। अब आपका देखिए x दोनों जगह बराबर आ गया। अब आप x/y/z आसानी से लिख सकते हैं। जब x 20 है तो y कितना है 24, और दूसरा केस में देखिए जब x 20 है तो z कितना है 35। तो ये आ गया आपका XYZ का अनुपात। आपको पूछा है कि 9480 रुपया को बांटना है, तो 9480 कितना में बटेगा, यही तीनों के जोड़ में बटेगा। तो तीनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, देखिए 5 4 9, 3 2 5 और 2 7। तो देखिए क्या होगा, 9480 का कितना हिस्सा लगेगा, 79 हिस्सा लगेगा। साइड में लिखते हैं, देखिए 9480 का देखिए 79 से भाग कर दीजिए आप, तो देखिए कितना बार में कटेगा, 79 एकम 79 और कितना बचेगा, देखिए 94 में से 79 जाएगा तो आपका 15 बचेगा। तो अब 15 उतरेगा और 8 आएगा, 158, 158 दो बार में कट जाएगा तो 120। तो एक हिस्सा का वैल्यू आ गया आपका 120। अब आपको क्या पूछा है कि y और z के बीच का अंतर बताइए। तो y और z के बीच का अंतर कितना है, 11। तो 11 हिस्सा कितना होगा, 120 गुना 11, ये हो जाएगा आपका 132 पर 1 0। ये आपका आंसर। अब देखिए ये भी आपका प्रॉफिट लॉस का सवाल है। इसमें बोला है कि एक दुकानदार एक बैग के अंकित मूल्य 350 रुपये रखता है। तो अंकित मूल्य कितना है, 350 है उसका MRP। और फिर बोला है कि दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट 10% है, तो वो इस पर 10% का छूट देता है। तो आपको पूछा है कि बैग का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो देखिए 350 पर 10% का छूट दे दिया, तो 10% का छूट दिया तो 90 में बेच रहा है वो, तो 90% में बेचा होगा, तो 90% मतलब 90/100। अब देखिए 2 0 कट जाएगा, गुना कर दीजिए, 9 5 45 के 5, हाथ बच जाएगा 4, 9 तिया 27 और 4 31। तो 315 रुपये आपका आंसर। इस सवाल में क्या बोला है कि 5000 की धनराशि साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में 7550 रुपये हो जाती है। तो धनराशि कितना है 5000 की, शुरू में मूलधन 5000 है और 6 वर्ष के बाद कितना हो जाता है 7550। तो देखिए ब्याज कितना मिला होगा, 5000 था और 7550 हो गया, तो कितना मिला होगा 2550। तो 2550 का ब्याज मिला होगा। तो देखिए आप फार्मूला लगा दीजिए, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन, मूलधन क्या है 5000 गुना दर, दर आपको निकालना है, समय दिया है 6 वर्ष बटा 100, ये कर देते हैं। अब देखिए 2 0 कट जाएगा, यहाँ से 1 0 कट जाएगा, 5 से ये कटेगा, 5 25 और 1। अब देखिए R बराबर आ गया आपका, इधर आ जाएगा 6, 51/6, 3 से काटिए, देखिए 17/2 मतलब 8.5%। अब आपको क्या बोला है आगे कि यदि ब्याज दर में 3.5% की वृद्धि होती है, अब नया रेट बोला है 3.5% बढ़ा देना है, मतलब 8.5 में आप 3.5 जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, देखिए 12 आ जाएगा। तो रेट आ गया आपका 12%। अब पूछा है कि धन कितना हो जाएगा, तो अब निकाल देते हैं ब्याज कितना मिलेगा। तो देखिए SI बराबर क्या होगा, मूलधन है आपका 5000, दर आ गया 12 और समय अभी भी 6 वर्ष लेना है, तो 2 0 कट जाएगा, देखिए बरछक 72, 72 गुना 5 कीजिएगा तो 360 और 1 0। तो ये आ गया आपका ब्याज। अब आपको पूछा है धनराशि कितनी होगी, तो धनराशि मतलब आपको मिश्रधन निकालना है। तो मिश्रधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन जोड़ ब्याज। तो मूलधन कितना है 5000 है मूलधन, ब्याज है 3600, तो 5000 जोड़ 3600 हो जाएगा आपका 8600, ये आपका
आंसर। अब देखिए ये सवाल सिंप्लीफिकेशन का है। इसमें क्या बोला गया है कि सबसे पहले आपको जो ब्रैकेट में दिया है उसका काम करना है, बोर्डमास का रूल लगाना है। यदि आपको नहीं पता है बोर्डमास का रूल तो आप हमारे पिछले वीडियोस में देख सकते हैं, उसमें बताया गया है। तो देखिए सबसे अंदर वाला ब्रैकेट में क्या लिखा है उसका काम करते हैं। लिखा है 5 ऑफ 4 प्लस 4 भागा 2 गुना 4। देखिए सबसे पहले ऑफ का काम होगा, मतलब का है, तो 5 ऑफ 4 मतलब 5 का 4 हो जाएगा कितना 20। 20 जोड़ 4 भागा 2, 4 भागा 2 हो जाएगा 2, 2 गुना 4 आ जाएगा 8, तो 20 जोड़ 8 आ गया आपका 28। यहाँ पे देखिए पहले आपको डिवाइड करना, 4 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 बार में कट जाएगा 2, और फिर 2 को 4 से गुना कीजिएगा तो 8, तो 20 और 8 आ गया आपका 28। एक ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब दूसरा लिखते हैं। देखिए सबसे पहले 6 भागा, यहाँ बड़ी ब्रैकेट है, 4 गुना 3, फिर 5 गुना 4 भागा, और ये ब्रैकेट आप सॉल्व कर लिए, इसका वैल्यू आपको आ गया है 28। अब आप सॉल्व कर दीजिए इसको। देखिए क्या हो जाएगा 6 भागा, यहाँ पे देखिए 4 गुना 3, 5 गुना 4 भागा 28 हो जाएगा, तो 4 से ये कट जाएगा 7 बार में। अब क्या आपका बच गया, देखिए 6 भागा, यहाँ क्या हो गया 4 तिया 12, 12 और ब्रैकेट के अंदर है आपका 5/7, तो गुना हो जाएगा आपका 5/7, तो 6 भागा बर पंचे 60/7, 6 को गुना में बदलिए, भागा को गुना में बदलिए, तो ये हो जाएगा 7/60, तो 6 से कट जाएगा 10 बार में, तो आपका 7/10 आ जाएगा आंसर। अब देखिए इस सवाल एचसीएफ एलसीएम का है। इसमें पूछा है कि 21 मीटर और 42 मीटर की लंबाई वाली 2 रस्सियों को समान लंबाई वाले टुकड़ों में काटा जाना है, तो प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम संभावित लंबाई। तो जब भी आपको बोला जाए कि अधिकतम, जब भी अधिकतम बोला जाए तो आपको निकालना है एचसीएफ, और जब भी आपको न्यूनतम बोला जाए तो आप एलसीएम में जाइए। तो देखिए एचसीएफ निकालना है, तो 21 और 42 का एचसीएफ आपको निकालना होगा। तो 21 को क्या लिख सकते हैं आप 3 गुना 7, 42 को क्या लिख सकते हैं आप 3 गुना 7 गुना 2, 3 गुना 14 लिखेंगे तो 3 गुना 7 गुना 2 लिख सकते हैं। देखिए आपका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 3 और 7 दोनों में कॉमन है, तो 7 या 21 और 21 कॉमन है, तो 21 आ जाएगा आपका आंसर।